जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बीजेपी ने जारी की है 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। नौशेरा से रविंदर रैना को टिकट, चरार शरीफ से जाहिद हुसैन को टिकट बीजेपी ने दिया, रजौरी से विबोध गुप्ता को टिकट बीजेपी ने दिया, खान साहिब से अली मोहम्मद मीर को टिकट, ईदगाह से आरिफ राजा को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। एक और ये सूची, ये बीजेपी की तरफ से तीसरी सूची है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। नौशेरा से रविंदर रैना को टिकट बीजेपी ने दिया, चरार शरीफ से जाहिद हुसैन को टिकट, रजौरी से विबोध गुप्ता को टिकट दिया गया, खान साहिब से अली मोहम्मद मीर को टिकट, ईदगाह से आरिफ राजा को टिकट बीजेपी ने दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनावी दंगल देखने को मिलने वाला है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की गई। बीजेपी की तरफ से एक और लिस्ट अब जारी किया गया है। खान साहिब से अली मोहम्मद को टिकट, इसके साथ ही रजौरी से विबोध गुप्ता को टिकट। अक्षय राय मेरे सहयोगी कनेक्टर है। अक्षय, ये लगातार मंथन चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये साख की लड़ाई बीजेपी के लिए है, दूसरी तरफ जो अंदर खाने वहां पर विरोध होता रहा है और पहली सूची के आने के बाद विरोध हुआ, उसको भी कंट्रोल करना बीजेपी की जिम्मेदारी है। एक और लिस्ट सामने आई है अक्षय। एक और लिस्ट जारी कर दी गई है और खास बात यह है कि लाल चौक जो कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर एक सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, उसको लेकर के बीजेपी लगातार अपने आप को बेहतर बताती रही है कि कितने हालात सुधरे हैं श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में। साफ तौर पर जो वहां से इंडियन हुसैन को टिकट दिया गया है, ईदगाह से आरिफ रजा को उम्मीदवार बनाया गया है। 6 उम्मीदवार घोषित किए हैं। खान साहिब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, चरार शरीफ से जाहिद हुसैन, नौशेरा से रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको टिकट दिया गया है। रजौरी से विबोध गुप्ता को टिकट मिला है। रैना का जब लिस्ट में नाम नहीं था, उसको लेकर के भी वहां के जो प्रशंसक हैं उनके वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी लगातार उस विरोध प्रदर्शन को थामने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए अब रविंदर रैना को टिकट नौशेरा से दे दिया गया है। नौशेरा सेक्टर काफी संवेदनशील इलाका भी है। हालांकि वो ये माना जाता रहा है कि वहाँ पर हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर है, तो वहाँ पर काफी की टक्कर हो सकती है। और विबोध गुप्ता को और ये देखना दिलचस्प रहने वाले। अक्षय बने रहिएगा। हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदित्य नागर भी कनेक्टेड है हमारे साथ। आदित्य, रविंदर रैना के नाम पे बड़ा मंथन चला है। हमने देखा कि कैसे कमरे में बंद हो गए, विरोधी जो हैं वो घर के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते नजर आए। बीजेपी जो है पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है, लेकिन बहुत जरूरी बात बीजेपी के लिए इस समय ये भी है कि जम्मू कश्मीर में जो उनके समर्थक हैं वो उनके विरुद्ध ना जाए। इस लिस्ट को लेकर के क्या राय है आपकी? बिल्कुल, देखिए, रविंद्र रैना जो कि पार्टी की कमान संभालना और तमाम चीजें की बात थी और उनके टिकट को लेकर, और ऐसा नहीं है रविंद्र रैना, और भी दिग्गज चेहरे थे, दिग्गज नाम थे जिनके नाम को लेकर कई बार, और आपने देखा होगा कि सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हुआ कि पहली लिस्ट आई 44 नामों की और फिर उसे वापस ले लिया गया और फिर टुकड़ों में दिया गया। अभी भी आप देखें कि कैसे जो लगभग 6 नामों की लिस्ट जो आई है, जिसमें लाल चौक जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें इंजीनियर एजाज हुसैन को दिया गया है, आरिफ राजा को ईदगाह से दिया है, इसके अलावा खान साहिब से अली मोहम्मद मीर को दिया है, चरार शरीफ से जाहिद मोहम्मद को दिया है, तो वहीं नौशेरा से रविंद्र रैना को दिया गया है और रजौरी से विबोध गुप्ता। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं था चयन करना, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन उस तरीके से मजबूती, खास तौर पे ये जो इलाके जो आज की लिस्ट आई है और खास तौर पे घाटी के इलाकों में, जम्मू में संगठन मजबूत है। और इस बार जब बैठकें हुई तब भी चर्चा की गई थी कि कहीं ना कहीं हमें जम्मू कश्मीर में संगठन को है वो उसका और विस्तार करने की जरूरत है। और जब सरसा अभियान का शुरुआत थी तब भी ये कहा गया था कि किस तरीके से वहां पे लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन रविंद्र रैना का इस लिस्ट में नाम आना कहीं ना कहीं बहुत, जिसे बोलते हैं, चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद, और इस तरह के नाम यहाँ पर आए हैं जम्मू कश्मीर। और देखिए, संभवतः आज हरियाणा की लिस्ट पर भी उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा की सूची भी आएगी। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस की सीईसी आज खत्म हुई है, अभी कांग्रेस की सीईसी की जो बैठक चल रही थी वो अभी हरियाणा को लेकर खत्म हुई है, तो वहीं ये लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। लिस्ट का दौर है और लिस्ट के दौर के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये जो 6 नाम आए हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनका चयन करना भी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले सर्वे भी कराती है
जम्मू कश्मीर में क्योंकि बहुत बड़ा संगठन नहीं था, तो वहाँ पे जो लोकल एप्लीकेशन आई थी, जो जिसे बोलते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए जिस तरीके के फॉर्म आए थे, प्रस्ताव आए थे, उन सभी नामों का सर्वे भी हुआ। सर्वे के लिहाज से भावनाओं को भी समझा किसकी पकड़ है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी की पकड़ से ज्यादा इंडिविजुअल पकड़ किसकी है उसको देखा जा रहा है, कि जो वोट इंडिविजुअली पार्टी को लेकर दे सके। तो ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अभी जम्मू कश्मीर में जो रणनीति है वो यही है कि जम्मू रीजन की सारी सीटें और कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिविजुअल के हिसाब से ले जा सके, जिससे कि सरकार बनाने में अहम भूमिका नंबर्स के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का रहे। क्योंकि वहां देखिए किस तरीके से जो मैनिफेस्टो आया है एनसी का, तमाम तरीके के जो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो उसके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ मैनिफेस्टो को लेकर और दूसरी तरफ अपने प्रत्याशियों को लेकर बेहद सजग है और फूक फूक कर कदम उठा रही है। और ऐसा नहीं है पार्टी के अंदर जैसे हरियाणा में खींचतान है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी काफी खींचतान के बाद ये नाम सामने आए हैं। बिल्कुल अदिति, और चूंकि सूची में जिस तरीके का बदलाव हो रहा है ये साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, लेकिन बीजेपी को फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, और अक्षय आपका भी बहुत शुक्रिया।